नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे और लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में हमने बात की। आज हम लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बात करेंगे। साधारणतया लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अत्यंत विशुद्ध स्वरूप वह है जिसमें जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता। सरकार और जनता एक ही होती है। यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर निर्णय लेना होता है तो सारी जनता एकत्र होगी और निश्चित करेगी कि उसे क्या करना है। स्पष्टतया इस प्रणाली में जनता या निर्वाचक मंडल तथा व्यवस्थापिका में कोई भेद नहीं होता। अवसर उपस्थित होने पर समस्त जनता व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। यद्यपि यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है, तथापि यह स्वतः स्पष्ट है कि उन बड़े बड़े राज्यों में जहां नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यह केवल नीचे के स्तर पर तथा अल्प तथा नियंत्रण योग्य जनसंख्या में ही क्रियान्वित किया जा सकता है। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का बड़ा ही आकर्षक स्वरूप है। वस्तुतः यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत जनता से निरंतर परामर्श लिया जाता है। वास्तव में जनता स्वयं ही सभी प्रकार के निर्णय लेती है, किंतु इसके बावजूद अधिकांश आधुनिक राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व असंभव है। अतएव आधुनिक राज्यों में किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र पाया जाता है। सरकार के इस स्वरूप में मतदाता सरकार पर अपना नियंत्रण तो रखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में नहीं। वे स्वयं निर्णय नहीं लेते और न कानून बनाते हैं, यह उनके प्रतिनिधि करते हैं। अतः प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेती है जिनसे विधानमंडल गठित होता है। यह विधानमंडल जनता की ओर से कानून पारित करता है और शासन पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की इच्छा का निर्माण तथा अभिव्यक्तिकरण निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जे.एस. मिल ने जो इस प्रकार के शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था, प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है, यह एक ऐसा शासन है जिसमें सारी की सारी जनता या फिर उसका बहुसंख्यक भाग शासन सत्ता का प्रयोग समय समय पर चुने गए अपने प्रतिनिधियों द्वारा करता है। इस प्रकार से लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। लोकतंत्र अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का परिवेश आवश्यक है। उचित परिवेश के अभाव में विकासशील देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना कठिन प्रतीत होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक हैं। पहला है लोकतांत्रिक भावना। किसी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके नागरिकों में
लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के अभाव में उसकी सफलता शंकास्पद रहती है। दूसरा है जनता का उच्च चरित्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जनता में सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। तीसरा, जनता की जागरूकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। लास्की के शब्दों में सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। शिक्षा का ऊंचा स्तर। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शिक्षित हों तथा शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो। सही शिक्षा से ही लोग इस योग्य हो सकते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझ सके और उनके संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकें। वास्तव में शिक्षा सफल राजनीतिक जीवन की कुंजी है। नेक्स्ट, सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग एवं सहिष्णुता के गुण होने चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार न कर उनका दमन करेगा तो शांति भंग होने का खतरा बना रहेगा। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों का भी कर्तव्य है कि बहुसंख्यक शासन का अवैधानिक तरीकों से विरोध न कर सहयोग की भावना से काम करें। नेक्स्ट है प्रबुद्ध लोकमत। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक अन्य आवश्यकता प्रबुद्ध लोकमत है। लोकतंत्र लोकमत द्वारा शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हों। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है और साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखने में भी सहायता देता है। इस प्रकार स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस के माध्यम से जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंध कायम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र प्रेस की भांति स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है तथा न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु यह कार्य प्रभावशाली ढंग से तभी कर सकती है जब वह स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है प्रभावशाली विरोधी दल। शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल के अभाव में लोकतंत्रात्मक सरकार निरंकुश और लापरवाह हो जाती है तथा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है। विरोधी दल आलोचना के द्वारा सरकार को सतर्क रखता है ताकि वह अपना कार्य ध्यानपूर्वक और अच्छे से करे। इस प्रकार से एक सफल लोकतंत्र के लिए ये कुछ शर्तें हैं जिनका पालन होना आवश्यक है। धन्यवाद।